इस चीज़ के इस्तेमाल से मनी प्लांट के पत्ते भी बड़े बड़े निकल कर के आएंगे। गर्मियों में मनी प्लांट सूखेगा नहीं और पत्ते जो किनारे से जलने लगते हैं वो जलेंगे भी नहीं। मनी प्लांट के पौधे को किस तरीके से तेज़ी से लंबा घना कर सकते हैं ये आज के वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। और फरवरी मार्च के महीने में अपने मनी प्लांट को किस लोकेशन पे रखना है ये जानना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि सर्दियाँ जो होती हैं ऐसे लीफी प्लांट्स के लिए सही नहीं होती हैं। सर्दियों में ये पौधे बहुत ही मुरझाने लगते हैं और पत्तियाँ भी चमकदार नहीं रहती हैं। लेकिन यदि सर्दी से निकाल लिया है, बच गया है आपका पौधा, तो जैसे मैं बता रही हूँ वैसे केयर कीजिए, आपके पौधे वापस से हरे भरे हो जाएंगे। मनी प्लांट को हमेशा ऐसे लोकेशन पे रखना होता है जहाँ पर कि खासकर गर्मियों में तेज लू ना चल रही हो, अदरवाइज इसके पत्ते बहुत जल्दी मुरझाने लगते हैं यदि गमले में पौधा लगा है। यदि आप ज़मीन में आपके यहाँ पौधा लगा हुआ है फिर तो कोई विशेष केयर की ज़रूरत नहीं है, वो पौधे अपने आप ही स्प्रिंग में पत्तियों को गिरा देंगे और फिर नई नई पत्तियाँ निकल आएंगी। लेकिन मनी प्लांट के जो है पौधे की पत्तियां यदि सूख रही हैं तो अभी से ही आप इसे सेमी शेड में रखिए। मॉर्निंग के 1 घंटे की धूप मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप ऐसी जगह पे रखिए जहां पर क्रॉस वेंटिलेशन हो, मिट्टी सूखे बस। दूसरी इंपॉर्टेंट टिप, यदि कटिंग लगाना चाहते हैं या फिर रिपॉट करना चाहते हैं तो फरवरी में ज़रूर कर लीजिए। कटिंग लगाने का भी सही टाइम है और रिपॉट करने का भी सही टाइम है। मनी प्लांट की 4 से 5 वैरायटीज़ मैं आपको दिखा रही हूँ। ये ब्राज़ीलियन मनी प्लांट है जो सर्दियों में ही मिलता है, तो इसकी कटिंग भी आप लगा सकते हैं। और भी जितनी भी वैरायटी है मनी प्लांट की, सबकी केयर ऐसी ही करनी है। दूसरी चीज़, मनी प्लांट के लिए यदि पौधा छोटा है तो ज़्यादा बड़े गमले को ना चुनें, क्योंकि पानी देने से ऐसा भी हो सकता है कि एक्सेस ऑफ वाटर की वजह से इसकी पत्तियां पीली पड़ने लगें। वैसे पत्तियों के पीले पड़ने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। पत्तियां यदि पीली हो रही हैं तो इसे मैनुअली हटाइए, और ये पत्तियों के पीले होने का सिलसिला आगे भी गर्मियों में चलता जाता है, तो इस बहुत ज़रूरी है कि नाइट्रोजन युक्त खाद आप अपने पौधे को दें। इसके लिए सबसे बढ़िया यदि घरेलू खाद की बात करें तो चाय पत्ती वाली खाद है, जो अभी वीडियो में आगे मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन अपने पौधे को बहुत ही निश्चित पोषण देने के लिए अभी आप 1 चम्मच नीम खली और 1 चम्मच वर्मी कंपोस्ट, यदि आपका पौधा 6 से लेकर 10 इंच के बीच का है कंटेनर यदि पौधे का, तो आप 1 चम्मच वर्मी कंपोस्ट और 1 चम्मच नीम खली डायरेक्ट सॉइल में डाल दीजिए। और यदि इसको पानी में घोल करके देते हैं तो आप बहुत अच्छा रिजल्ट ले पाएंगे। ये जो खाद आप दे रहे हैं, इस खाद को आप फिर 2-2.5 महीने के बाद ही रिपीट करेंगे। मनी प्लांट को फ्रिक्वेंटली बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है। 1-1 चम्मच ये चीज़ देने के बाद आप देखेंगे कि नए नए शूट्स जल्दी निकल करके आ रहे हैं और मनी प्लांट में मल्टीपल ब्रांचेज आ रही हैं, नीचे से नई नई जड़ें निकल करके आ रही हैं। तो फरवरी में अपने सभी पौधों को आप चाहें तो यही वाली चीज़ जड़ के पौधे के साथ भी कर सकते हैं, जड़ के पौधे को भी दे सकते हैं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट टिप आपको क्या करना है ये भी समझ लीजिए। आपको चाय पत्ती का इस्तेमाल करना है। चाय पत्ती वही जो घर में चाय बनाने के बाद हम लोग अक्सर फेंक दिया करते हैं, उसे अच्छे से धोना है, सुखाना है। एक गमले पर 1 चम्मच चाय पत्ती का हिसाब लगाना है। अब आपको करना क्या है, पानी में इसे घोल लीजिए। पानी आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं और उसमें इतना ही कोई आधे चम्मच के करीब एप्सम सॉल्ट मिला लीजिए। यानी कि ये आधा चम्मच कम से कम 2 से 3 गमले के लिए जाएगा और चाय पत्ती उस हिसाब से 3 चम्मच, मान लीजिए 3 गमले के लिए ले रहे हैं तो 3 चम्मच चाय पत्ती ले लीजिए और इसे पानी में थोड़ी देर घोल करके छोड़ दीजिए ताकि चाय पत्ती का जो कलर है वो पानी में अच्छे से आ जाए। आप चाहें तो फिर इसे डायरेक्टली सॉइल में डालिए या स्प्रे कीजिए, दोनों ही तरीका सही है। या और भी ज़्यादा फ़ायदा लेना चाहते हैं तो इसमें और पानी मिला करके अपने अकॉर्डिंग और छान करके स्प्रे भी कर दीजिए और बचे हुए पानी को आप डायरेक्टली गमले में डाल दीजिए। ऐसा करने से आप देखेंगे कि जो मनी प्लांट की कटिंग वगैरह आपने लगाया है वो सब में ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। जैसे कि देखिए ये मनी प्लांट जो नियॉन पोथोस है, इसकी कटिंग मैं कहीं से लेकर के आई थी और इसकी पत्तियां देखिए कितनी खूबसूरत हो रही हैं। तो पत्तियां बड़ी और चमकदार तभी होंगी जब उन्हें फीड किया जाएगा। तो ये जो तरीका है ये बेस्ट तरीका होता है मनी प्लांट को फीड करने का। अब इसको रिपीट कब करना है, कम से कम 45 डेज़ के बाद ये एप्सम सॉल्ट और चायपत्ती का रिपीटेशन आप कर सकते हैं, या फिर सिर्फ चायपत्ती 15 दिनों के बाद डाल सकते हैं, लेकिन एप्सम सॉल्ट 45 डेज़ के बाद कीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।